हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। देखिए, हमने फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप चैप्टर में पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाना सीख लिया है। अब हम पढ़ेंगे कि पास्ट एडजस्टमेंट के क्वेश्चन कैसे करते हैं। देखिए, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो इसका बहुत ध्यान से देखिएगा कि कैसे क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं कि आखिर पास्ट एडजस्टमेंट होता क्या है। ठीक है, अगर अकाउंटेंट ने कोई गलती कर दी है तो उसमें हम कुछ सुधार भी करेंगे। हर एक अकाउंटेंट जो होता है वो एक इंसान होता है, उससे गलती होती ही होती है। अब अगर उसने कोई गलती करी है तो उसे हम ठीक करेंगे। उस गलती को ठीक करने के हम बोलते हैं पास्ट एडजस्टमेंट। ठीक है, हमें इसमें दो चीज़ें बनानी होती हैं। सबसे पहली चीज़ होती है स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट। सबसे पहले तो हम एक स्टेटमेंट बनाते हैं। उसके बाद जो है हम जनरल एंट्री करते हैं। क्या करते हैं? जनरल एंट्री करते हैं। जर्नल एंट्री। हम ये दो चीज़ें बनाते हैं पास्ट एडजस्टमेंट में। अब देखिए, मैं आपको बता दूं कि पास्ट एडजस्टमेंट में दो चीज़ें आती हैं। पास्ट एडजस्टमेंट में हमारी दो चीज़ें आती हैं। सबसे पहली आती है हमारी एरर। एरर का मतलब होता है कि हमने कोई गलती कर दी है। मान लो कि हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% देना था, हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया 8%। तो ये हमने गलती कर दी, क्योंकि हमें 6% देना था, हमने 8% दे दिया। ये एरर हो गई, ये हमसे गलती हो गई। तो हम इसे ठीक करेंगे। तो ठीक करने के लिए हम क्या करेंगे, जो एंट्री गलत है उसको हम रिवर्स कर देंगे। क्या कर देंगे? रिवर्स कर देंगे। रिवर्स मतलब साइड चेंज। रिवर्स मतलब क्या? रिवर्स मतलब साइड चेंज। मतलब ये कि डेबिट का क्रेडिट कर देंगे, क्रेडिट का डेबिट कर देंगे, रिवर्स एंट्री कर देंगे। और जो चीज़ हमें सही डालनी है, मतलब हमने कुछ चीज़ गलत करा था उसको हमने रिवर्स कर दिया, और जो चीज़ हमें सही डालनी है वो हम प्रोवाइड करेंगे। क्या करेंगे? वो हम प्रोवाइड करेंगे एक्चुअल साइड में। एक्चुअल साइड मतलब जिस साइड वो जाता है। अगर डेबिट में जाता है तो डेबिट, क्रेडिट में जाता है तो क्रेडिट। तो एरर में होता है ऐसा। दूसरा आता है हमारा ओमिशन। ओमिशन का मतलब होता है कि हमें मान लो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था 6%, लेकिन हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया ही नहीं, हम देना ही भूल गए, बिल्कुल भी नहीं दिया। तो वो होता है ओमिशन। ओमिशन का मतलब होता है कोई चीज़ हमें देनी थी और हम देना भूल गए। अब इसको हम कोई गलती तो करी नहीं है, तो सीधे करेक्ट करना होता है हमें। और करेक्ट में मैंने बताया था हम क्या करते हैं, प्रोवाइड। और प्रोवाइड मैंने आपको बताया था एक्चुअल साइड में हम देते हैं। तो इतना समझ में आ गया कि आखिर एरर में क्या डिफरेंस है और ओमिशन में क्या डिफरेंस है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन करते हैं पास्ट एडजस्टमेंट का, इससे आपको टॉपिक क्लियर हो जाएगा। देखिए, ये रहा हमारा क्वेश्चन। P एंड Q आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली। P और Q पार्टनर हैं और वो प्रॉफिट और लॉस को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। देयर कैपिटल वर 2 लाख एंड 3 लाख। इन दोनों की कैपिटल मतलब P एंड Q की कैपिटल, P की कैपिटल है 2 लाख और Q की कैपिटल है 3 लाख। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 12% पर एनम। पार्टनरशिप डीड जो है, पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% पर एनम मतलब पूरे साल के कैपिटल पे 12% लगेगा। फॉर ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। प्रॉफिट ऑफ द फर्म वर डिस्ट्रीब्यूटेड विदाउट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मतलब फर्म का जो प्रॉफिट है वो हमने
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिए बिना ही डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, मतलब हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया ही नहीं। अब दिया ही नहीं है तो हमें देना पड़ेगा। तो पहले तो हम बनाएंगे स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट। स्टेटमेंट का फॉर्मेट कुछ इस तरीके का बनेगा। ये कॉलम हम कहेंगे पर्टिकुलर, इन दोनों में हम पार्टनर का नाम लिखेंगे। एक पार्टनर का नाम है पी, एक पार्टनर का नाम है क्यू, और फर्म का कॉलम बनेगा ही बनेगा। पी के अंदर दो चीज़ें आएंगी, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट। मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि फर्म के अंदर जो हम एंट्री करेंगे वो हम एप्रोप्रिएशन अकाउंट को दिमाग में रख के करेंगे, और जो एंट्री हम पी और क्यू में करेंगे वो हम पार्टनर कैपिटल अकाउंट को दिमाग में रख के करेंगे। मतलब ये कि अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम प्रोवाइड कर रहे हैं तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में वो आता है डेबिट साइड, तो हम डेबिट साइड लिखेंगे, और पार्टनर कैपिटल अकाउंट में किधर आता है क्रेडिट साइड, तो हम क्रेडिट साइड में डालेंगे। इतना आपको समझ में आ गया। अब क्वेश्चन के हिसाब से देखा जाए तो हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड ही नहीं करा है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड कर देंगे। लिखिए, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आपको पूरा लिखना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वॉज omitted, now provided। मतलब इसका मतलब है हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओमिट कर दिया था, लेकिन अब हम प्रोवाइड कर रहे हैं। अब अगर मैं 2 लाख का 12% निकालूँ तो कितना आएगा 24,000। 3 लाख का 12% निकालूँ तो आएगा 36,000। अब पार्टनर कैपिटल अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट साइड जाता है, तो मैं क्रेडिट साइड डालूंगा, एक्चुअल साइड डालना है। तो 24,000 इसमें जाएगा, 36,000 इसमें जाएगा, और पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में डेबिट जाता है तो डेबिट में लिखेंगे 60,000। इन दोनों का टोटल यहाँ आएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, टोटल करेंगे। अब देखिए, फर्म का जो है डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड इक्वल होनी चाहिए। अगर इधर 60,000 है, इधर 60,000 कम पड़ रहा है, तो यहाँ पे 60,000 कर दो। फर्म की दोनों साइड इक्वल हो गई टोटल के हिसाब से अगर हम देखें तो। अब इस 60,000 को हम पी और क्यू में डिस्ट्रीब्यूट किस नाम से करेंगे, इसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे प्रॉफिट लॉस शेयर इन 1:1। 1:1 क्यों, क्योंकि पी और क्यू इक्वल पार्टनर है। अब 60,000 को अगर हम इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो इधर जाएगा हमारा 30,000, इधर जाएगा हमारा 30,000। अब हम टोटलिंग करेंगे, इधर का टोटल है 30,000, इधर का है 24,000, इधर का है 30,000, इधर का है 36,000। अब देखिए, पी में डेबिट साइड बड़ी है, ये क्रेडिट साइड। देखिए डेबिट साइड बड़ी है, और डिफरेंस कितना है 6,000 का। क्यू में क्रेडिट साइड बड़ी है, कितना डिफरेंस है 6,000 का। तो इसके बाद हमने स्टेटमेंट बना लिया है। अब हम क्या करेंगे, जनरल एंट्री। भाई ये डेबिट साइड बड़ी है तो पी कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्रेडिट साइड बड़ी है क्यू की, तो क्यू क्रेडिट होगा, टू क्यू कैपिटल अकाउंट। अमाउंट में क्या डालेंगे 6,000। मैंने जनरल एंट्री का कोई फॉर्मेट नहीं बनाया, आपको फॉर्मेट बना के करना है। मैं बस आपको समझा रहा हूँ कि ऐसे जनरल एंट्री करनी है। ये वाला आपको समझ में आया पोर्शन की कैसे क्या होना है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, एक चीज़ है जो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ऑलवेज calculated on opening balance
ऑफ पार्टनर कैपिटल अकाउंट। देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम जब भी कैलकुलेट करेंगे वो हमेशा ओपनिंग बैलेंस पे कैलकुलेट करेंगे, मतलब ईयर के स्टार्टिंग में जो कैपिटल होगी उस पे कैलकुलेट करेंगे। अगर क्वेश्चन में ईयर एंडेड कैपिटल दे रखी है मतलब वो क्लोजिंग बैलेंस है, हमें ओपनिंग बैलेंस निकालना पड़ेगा। अब ओपनिंग बैलेंस निकालने के लिए कैसे निकालेंगे हम, उसका एक फॉर्मूला है। हमें ओपनिंग बैलेंस निकालने के लिए फॉर्मूला लगाना पड़ता है। तो देखिए ओपनिंग बैलेंस का क्या फॉर्मूला है। देखिए ओपनिंग बैलेंस इक्वल टू क्लोजिंग बैलेंस माइनस प्रॉफिट को हम माइनस करेंगे, प्लस ड्राइंग्स को हम प्लस करेंगे, और अगर कोई एडिशनल कैपिटल आ रही है तो वो एडिशनल कैपिटल को हम माइनस करेंगे। तो ये सब चीज़ें प्लस माइनस करके हमारा ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो। इतना आपको समझ आ गया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा ओपनिंग बैलेंस पर ही कैलकुलेट करनी है। अब पास्ट एडजस्टमेंट का हमने ओमिशन वाला क्वेश्चन करके देखा। अब हम एक क्वेश्चन करके देखते हैं पास्ट एडजस्टमेंट का एक और, जिससे आपको थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा टॉपिक। चलिए देखिए मैं यहाँ पे ले लेता हूँ कि मान लीजिए 2 पार्टनर हैं, ठीक है, दोनों का रेशियो है 2:3। इतना आपको समझ आया। हमारी जो कैपिटल है वो 1 अप्रैल 2020 को ए की तो है 1,40,000, बी की है 1,20,000। ये साल की शुरुआत की है। क्वेश्चन में आपको पूरी प्रॉपर लैंग्वेज लिखी होगी, मैं आपको थोड़ा पोर्शन निकाल के दिखा रहा हूँ कि आगे क्या लिखा हुआ है। और ड्राइंग दे रखी है हमें क्वेश्चन में 32,000 और बी की है 24,000, और ये दोनों की दोनों विड्रॉ हुई हैं, बोथ विड्रॉन ऑन 1 जनवरी 2021। 1 जनवरी 2021 को विड्रॉ हुई हैं। और हमने कुछ चीज़ें जो हैं ओमिट कर दी हैं, जैसे हमने इंटरेस्ट यहाँ लिख देता हूँ, जैसे हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था 6%, वो हमने प्रोवाइड नहीं करा। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट 6%, वो हमने प्रोवाइड नहीं करा। और ए का कमीशन 8,000, वो हमने प्रोवाइड नहीं करा। हमने ये चीज़ और ये चीज़, ये 3 चीज़ें हमने उन्हें प्रोवाइड नहीं करी, ओमिट कर दी हैं, तो हम उनको प्रोवाइड कर देंगे। मैंने बताया था स्टेटमेंट में ये कॉलम बनता है पर्टिकुलर का। यहाँ पे पार्टनर के नाम लिखते हैं, ये बनेगा फर्म का, ये आएगा डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट और क्रेडिट, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मैं शॉर्ट में लिखा हूँ, आपको पूरा लिखना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वॉज ओमिटेड, नाउ प्रोवाइड। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने दिया नहीं था, अब प्रोवाइड कर रहे हैं, मतलब 1,40,000 का 6% निकाला तो ये आया हमारा 8,400। अब पार्टनर कैपिटल अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट साइड जाता है। ऐसी बी का हमने निकाला 1,20,000 का 6%, तो आया 7,200। इन दोनों को प्लस किया, डेबिट में जाएगा 15,600। ए को हमें कमीशन देना था, तो यहाँ लिखेंगे कमीशन प्रोवाइडेड, कितना देना था 8,000, क्रेडिट में जाएगा, इसमें डेबिट में आ जाएगा। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमने ओमिट करी थी, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वॉज ओमिटेड, नाउ प्रोवाइड।
अब ड्राइंग हमने जनवरी में करी है और साल हमारा ख़त्म होता है मार्च में, तो जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने, तो हमें 3 महीने की ड्राइंग पे इंटरेस्ट निकालना है। तो 30,000 का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमारा आएगा 480, इसका आएगा 360, तो ये प्लस करके हमारा 840। अब हम क्या करेंगे, हम लोग करेंगे टोटल। तो फर्म को देखते हैं, इसका टोटल आ रहा है 23,600। 23,600 हमें यहाँ का भी टोटल लाना है, इसमें से ये माइनस करा हमने, तो आएगा 22,760। अब इसको हम दोनों पार्टनरों में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस टू बी शेयर इन 3:2। 3:2 क्यों, क्योंकि दोनों पार्टनरों का शेयर 2:3 है, सॉरी, तो 3:2 नहीं 2:3। तो इधर क्रेडिट हुआ तो इधर डेबिट होगा। तो ए का जो शेयर आया है वो आया है 9104 और बी का शेयर आया है 13656। अब हम टोटल करेंगे, इधर का टोटल आया 9584, इधर का आया 16,400, इधर का आया 14016, इधर का आया 7200। अब डेबिट और क्रेडिट में से कौन सी साइड बड़ी है, क्रेडिट साइड बड़ी है। डिफरेंस कितना आ रहा है 6816। इन दोनों में से कौन सी साइड बड़ी है, डेबिट साइड बड़ी है। डिफरेंस कितना आ रहा है 6816। तो बी हमारा डेबिट होगा और ए हमारा क्रेडिट होगा। तो हमारी जनरल एंट्री इस हिसाब से हो जाएगी। करते हैं जनरल एंट्री। बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कितनी लिखेंगे 6816। मैंने जनरल एंट्री का प्रॉपर फॉर्मेट नहीं बनाया है, आपको प्रॉपर फॉर्मेट बनाना है। तो यहाँ पे आके हमारा पास्ट एडजस्टमेंट का टॉपिक ख़त्म हो गया है। आई होप आपको समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।